मैं सोच रहा था कि अगले दिन जब मैं उसकी दुकान पर गया तो क्या कहूँ। क्या मैं उससे पैसे मांगूं या कुछ और। मैं उसके बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे एक ख्याल आया। फिर मैंने सोचा, अब एक अच्छा मौका है। माँ पहले ही नीचे नशे में है। मैं आज उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। और घर में भी कोई नहीं था। मैंने वक्त देखा तो सुबह के 2 बज चुके थे। मैंने जाकर माँ से पूछने का फैसला किया कि पापा कब वापस आने वाले थे। अगर अब्बा वक्त पर होते तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। जब मैं नीचे आया तो मैंने अपनी माँ को अपने कमरे से बातें करते सुना। मैं बहुत हैरान हुआ कि रात के इस वक्त वो किससे बात कर रही थी। पहले तो मैं डर गया था। मैंने सोचा शायद अब्बा जा चुके होंगे। लेकिन सिर्फ मेरी माँ की आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझ गया कि मेरी माँ फ़ोन पर किसी से बात कर रही होगी। और फिर मैंने दरवाजे पर कांपने की कोशिश की। मेरी माँ उसी चचा को बुला रही थी जिसे मैंने अपनी माँ के साथ पकड़ा था। वो उसे बता रही थी कि मेरा बेटा कल उसकी दुकान पर आएगा, तो वो जो कहता है करो, उसने कहा। अगर उसने मेरे शौहर को बताया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ उस चचा को और भी धमकियां दे रही थी। मैं बहुत खुश था। फिर मैंने फैसला किया कि कल मैं उससे ऐसा मुतालबा करूंगा कि वो उसे उम्र भर याद रखेगा। वो फिर कभी किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, मेरी माँ ने फ़ोन बंद करके खोल दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आए हो? मैंने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। आपके वालिद कह रहे थे कि वो कब वापस आएंगे। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। तुम्हारे वालिद ने कहा था कि वो आज रात देर से आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो वापस आएगा या नहीं। मैंने कहा, ठीक है माँ, एक काम करो, अपने बाप को अभी फ़ोन करो, जब वो आएंगे तो बताओ। मेरी माँ ने कहा, बस अपना काम बताओ, छोड़ दो। मैंने उसे इस बारे में फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा, तुम करो, मैं बता रहा हूँ। फिर जब मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से पहले आना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी दुकान पर सामान ला रहे थे। दरअसल हर महीने या 1.5 महीने में एक रात ऐसी होती थी जब मेरे वालिद घर नहीं आते थे। और मैं ये जानता था क्योंकि मेरे वालिद की बड़ी दुकान थी। उसने सामान थोक फरोख्त किया, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में सामान मंगवाया। एक बड़ा ट्रक आया, इसलिए उसे उन्हें रात को गोदाम में ले जाना पड़ा। मैं समझ गया कि मेरे वालिद सुबह 6 या 7 बजे तक वापस नहीं आएंगे और मेरा भाई अपने हॉस्टल में था। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ अकेली थीं। फिर मैंने कहा, माँ, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैंने कहा, देखो, बराहे करम मुझे अभी खुश करो। मेरी माँ ने कहा, मैं अभी ये नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने कहा, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था। जब आपने किसी अजनबी को अपने घर बुलाया तो आपने इसके बारे में नहीं सोचा। अब मेरी बारी है, ये ठीक नहीं लगता। फिर मैंने अपनी माँ को धक्का दिया और वो चीख उठी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। मैं अभी उस आदमी को फ़ोन करके कह रहा था कि जिस वक्त तुम उसके पास जाओगे वो किसी भी शर्त पर राज़ी हो जाएगा। मैं उसे अभी फ़ोन करके कहूँगा कि वो तुम्हें एक अच्छी लड़की के साथ सेट कर ले, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ उसकी दुकान पर आती हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैंने उससे पैसे मांगे, और फिर मैंने उसे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने उससे पैसे मांग लिए। इससे मेरी गर्लफ्रेंड बनने को कहो, लेकिन गर्लफ्रेंड हासिल करने में मुझे काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ से यही कहा, अगर वो मुझे गर्लफ्रेंड हासिल कर ले तो मैं अभी एक काम कर सकता हूँ। मेरी माँ ने कहा, फराज, खुदा से डरो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं ये 10 दूसरे मर्दों के साथ करूँगी, लेकिन तुमसे नहीं। अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो मुझे बताओ। जब मैंने अपनी अम्मी से ये सुना तो मैं घबरा गया, क्योंकि ये वीडियो नहीं थी। वीडियो में मेरे पास अपनी माँ को डराने के लिए कुछ नहीं था। ये सिर्फ चचा और मेरी वालिदा थी, जो आम स्थिति में थी। अगर मैं अपने वालिद को दिखा भी देता तो वो मेरी माँ को डांटते नहीं। मैं अपनी माँ से नाराज़ था क्योंकि उसने ये काम एक अजीबोगरीब सबूत के लिए किया था। लेकिन अब मैं भी एक अजीब बात समझकर ये कर बैठा था। मैं कुछ ठोस सबूत बनाऊंगा, तब भी मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकूंगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं आपके साथ दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुम उसे अभी मेरे सामने बुलाओ। कल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, एक लड़की पूरी रात के लिए, और अगर वो खुद जगह का बंदोबस्त कर ले तो मैं फ़ौरन चला जाऊंगा, वरना मैं अपने वालिद और भाई को बता दूंगा। मेरी वालिदा पहले ही बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, रुको, मैं अभी उससे बात करती हूँ। फिर मेरी माँ ने उस चचा को बुलाया। उसने कहा, उसने 1 लाख रुपए देने की शर्त मान ली, लेकिन मैंने उसे 2 लाख रुपए देने की शर्त बताई। वो लड़की से राज़ी नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरे पास नहीं है, किसी दोस्त से पूछो, वो इसका बंदोबस्त कर देगा। फिर उसने कहा, रात काफ़ी हो गई है, मैं अब किसको फ़ोन करूं? मैं सुबह उठकर उसे कॉल करूंगा।